प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से जुगाड़ करके लाए। बच्चों एक बात ध्यान दो, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है तो वो सबसे बड़ा चीज है कन्वर्शन फैक्टर। कहीं ना कहीं आपका कन्वर्शन फैक्टर कमजोर पड़ जाने के कारण से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप समाधान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आज बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ लाए और ये आपको दावा कर रहे कि आज आपको ये टर्म याद करा देंगे पूरा। बात समझ गया? बस लगे रहो, सुनते रहो और चलते रहो। ये मिशन जुगाड़ है और मिशन जुगाड़ का एक ही टारगेट है कि आपका 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके हवाले करें एग्जाम आने से पहले। बात समझ गया? तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले इससे फाइट कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मददगार हो जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समाधान करने में। बच्चों ये बात को दिमाग में एकदम हमेशा बैठा के रखना कि आखिर कभी भी, चाहे तुम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाओ, चाहे तुम केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाओ, ये कन्वर्सन कहीं नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए चाहे तुम जेई का स्टूडेंट हो या फिर नीट का स्टूडेंट हो, दोनों को दोनों सब्जेक्ट देना है, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। इसलिए ये कन्वर्सन फैक्टर को दिमाग में बैठा के ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं दूसरा। बात समझ गया? तो शुरुआत करते हैं। आज 15 जुगाड़ लाए आप लोग के लिए और ये 15 जुगाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। उसके बाद कुछ हम फिर से बताएंगे, तो पहले ये चीज को दिमाग में बैठा लेना है। चलो शुरुआत करते हैं पहला फैक्टर से, कैलोरी। 1 कैलोरी का बात कर रहा है। कैलोरी एक यूनिट है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बताओ? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और भी एनर्जी का क्या क्या यूनिट है? तो जूल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो एक कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करें, ये एक अर्क में कैसे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात को समझो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.84 जूल। 4.184 जूल, 184 जूल। ध्यान देना, एकदम मेरे साथ बोलते चलो। क्या होता है बताओ? 4.184 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल? तो 4.184 जूल। 4.184 जूल। 4.184 जूल। बात समझा? मेरे साथ साथ बोलते चलो। जितना बार हम बोलेंगे उससे 2 गुना ज्यादा तुमको बोलना है, आपको बोलना है। बात समझ गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका ये टर्म आद हो जाए। वैसे तो ये सब सारा कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आद कराने का जिम्मा मेरे अंदर है भाई। हम चाहते हैं कि तुम्हारा आद हो जाए, तो मेरे साथ बोलते चलोगे। 1 कैलोरी का मतलब कितना जूल हो गया बताओ? 4.184 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 4.184 जूल। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो ये कन्वर्शन फैक्टर को एकदम दिमाग में रखना कि 1 कैलोरी जब भी आएगा जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.184 जूल पुट ही कर देंगे। बात समझ में आ गया? ये जूल वाला कहानी खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या है? अर्ग। तो वैसे 1 जूल का मतलब होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल का मतलब होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। तुम भी बोलो बोलो बोलो, अंदर से भड़ास निकाल, पूरा भड़ास निकालोगे तब ना मजा आएगा। बात समझ रहे हो? जितना तुम बोलोगे उतना ही तुम्हारा जो खोपड़ा है ना, ये खोपड़ी उतना बढ़ेगा। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनोगे मजा नहीं आएगा, सिर्फ सुनोगे मजा नहीं आएगा, तुमको बोलना है। जितना बार बोलोगे ना, एकदम बड़बड़ाओ बड़बड़ाओ, तभी मजा आएगा। 1 कैलोरी का मतलब कितना जूल हो गया? 4.184 जूल। उसी तरह से अगर हम बोल दें 1 कैलोरी इक्वल टू कितना अर्ग हो जाएगा, तो भाई 1 जूल का मतलब होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो हम क्या बोल देंगे कि 4.184 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 कैलोरी का मतलब 4.184 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। कोई दिक्कत? बात समझा? एकदम बोलो, मेरे साथ बोलो बोलो, बोलना है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? तो 2.613 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझो, 1 कैलोरी का मतलब क्या हो गया? 2.613 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.613 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल का मतलब कितना? 1 कैलोरी का मतलब कितना जूल हो गया? 4.184 इंटू 10 टू द पावर कुछ नहीं, अरे भाई कुछ नहीं, जूल।
बात समझा कि नहीं? सिर्फ जूल बोलो कि 4.184 जूल, समझ गया? अर्ग में बोलोगे तो कितना बोलोगे? 4.184 इंटू 10 to the power 7 अर्ग। लेकिन वही अगर तुमको बोलना है किसमें किसमें बोलना है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या बोलोगे? 2.413 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी समझ गया? एकदम दिमाग में बैठा के रख लो। जब भी कैलोरी और इस सब से तुम्हारा कन्वर्शन फैक्टर आए तो कभी तुमको डगमगाना नहीं है, बार बार बोलना है, एक ही चीज को सुनना है, बार बार लिखना है, बार बार बोलना है। जब भी टाइम मिले ये सुनते रहो। ये कन्वर्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। हमेशा सुनते रहो। ये कन्वर्शन के बिना, ये कन्वर्शन फैक्टर के बिना तुम कभी जी नहीं सकते न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और आप जानते हैं कि जेईई और नीट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बहुत मात्रा होता है, तो ये जीने नहीं देगा। इसलिए इसको अगर इसमें जीना है तो इसी में डाल जाओ, इसी में चले जाओ, तभी मजा आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? एक जूल का मतलब क्या होता है? 0.23, 3 को 4 भी बोल सकते हो, 24 कैलोरी, है ना? 24 कैलोरी भी बोल सकते हो, या फिर तुम्हारा 0.239 कैलोरी बोल दो, कोई दिक्कत। एक जूल का मतलब कितना कैलोरी? एक जूल का मतलब होता है 0.24 कैलोरी, 24 कैलोरी। या फिर तुम बोलो 0.39 कैलोरी। बात समझा? वैसे 0 पॉइंट नहीं बोला जाता, सिर्फ पॉइंट बोलो, है ना? तो ज्यादा ठीक लगेगा, स्टैंडर्ड लगेगा। लेकिन तुम बोलते हो ना, नीट और जेईई का स्टूडेंट हो, अगर 0 पॉइंट भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन बोलोगे तो एक स्टैंडर्ड वे में तुम्हारा क्या बोलोगे? 0.24 कैलोरी या फिर 0.239 कैलोरी। समझ में आ गया? एक जूल का मतलब 0.239 कैलोरी। कहानी समझ गया? और एक जूल का मतलब कितना अर्ग? 10 to the power 7 अर्ग, 10 to the power 7 अर्ग। कहानी समझ में आ गया? ठीक है। फिर से एक बार एकदम डाटा दिमाग में रखो। क्या हम लोग देखें? एक कैलोरी का मतलब कितना जूल? 4.184 जूल। कितना अर्ग? 4.184 इंटू 10 to the power 7 अर्ग। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 2.613 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गया? एक कैलोरी, एक कैलोरी। अब एक कैलोरी का मतलब समझ में आ गया। 1 जूल का मतलब क्या हो गया? 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर पॉइंट भी बोल सकते हो। 0.239 जूल, है ना? बोल रहे हो ये जूल नहीं, कैलोरी। और ये 10 to the power 7 अर्ग। कहानी समझ में आ गया? ये दूसरा फैक्टर तुमको दिमाग में रख लेना। तीसरा फैक्टर तुम्हारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6021, या फिर तुम सिर्फ ये बोलो 1.602 इंटू 10 to the power -12 अर्ग। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 1.602 इंटू 10 to the power -12 वर्ग अर्ग, अर्ग, ERG अर्ग। बार बार बोलना, बार 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 बार। पानी पियो बोलो, पानी पियो बोलो, बोलने छोड़ना नहीं है, बोलते रहना है। जब भी मौका मिले, अरे तुम सब्जी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, घर में चाय पी रहे हो, कभी भी हेडफोन लगाओ और सुनना शुरू कर दो। बोलते रहो, बोलते रहो। ये कन्वर्सन फैक्टर तुम्हारा गुलामी खटेगा। बात समझ गया? अगर बोलते रहोगे तब, नहीं तो तुमको गुलाम बना लेगा बब्बुआ, सोच लेना। फिर यहां देखो, जूल में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो 1.602 इंटू 10 to the power -19। अरे 7 माइनस कर दो ना, तो माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस। कुल मिलाकर 12 में 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 10 to the power -19 जूल। कहानी समझ में आ गया? 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल। तुम्हारा 12 तुम्हारा क्या हो गया था? अर्ग। अब 3.827 इंटू 10 to the power -20 कैलोरी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 3.8, है ना? बोल रहा है 3.827 इंटू 10 to the power -20 कैलोरी। ये तुम्हारा 12 था, ये 19 था, ये 20 है। ये बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या क्या बोलना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 1.602 इंटू 10 to the power -12 और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया बताओ? 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल। और कैलोरी के रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3.827, है ना? 827 इंटू 10 to the power -20 कैलोरी। कहानी समझ में आ गया? ये कहानी को एकदम दिमाग में रख लेना। किलो कैलोरी में बदलोगे तो क्या करोगे? किलो कैलोरी पर मोल, एक मोल का बात कर रहे हैं किलो कैलोरी पर मोल, तो इसका वैल्यू तुम्हारा चेंज कर जाएगा 23.06।
23.06 किलो कैलोरी पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल में उतना ही किलो कैलोरी होगा। कहानी समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? तो ये तीनों कन्वर्जन फैक्टर को एकदम दिमाग में बैठा लो बच्चा लोग, किसी भी हालत में तुमको दिमाग में बैठा लेना है। कहानी समझ रहे हो? क्योंकि बिना कन्वर्जन फैक्टर को जी नहीं सकते तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स को। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? 1 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। बात समझ में आ गया? क्या बोल दिया हम लोग बताओ? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। एकदम बैठा लो दिमाग में, बोलो, पूरा धुन के बोलो। तो बोलने में कमी नहीं करना बच्चा लोग, बोलने में कमी करना ही नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? अगर अर्ग में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1.492 इंटू 10 टू द पावर -3 अर्ग। 1.492 इंटू 10 टू द पावर -3 अर्ग। वही जूल में बोलना है तो 1.492 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल, क्योंकि 7 जुड़ जाएगा, है ना, -7, तो ये जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर कैलोरी में बोलना है 3.564 बोलते रहो, बार बार बोलो, तुम लिखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? 11 कैलोरी। किसके बराबर हो गया बताओ? 1 AMU के बराबर। और नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया? 9.31 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर क्या हो गया? 9.31 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पांचवा फैक्टर तुमको दिमाग में रख लेना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, हमेशा बोलते रहना है, सुनते रहना है, बोलते रहना है, सुनते रहना है, बोलते रहना है। समझ में आ गया? एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। 1 ATM ये प्रेशर के रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। ठीक है, अब यहां से तुम देख लो 1 ATM का मतलब क्या हो गया? तो 760 टॉर, TORR टॉर। ठीक है, या फिर इसको तुम क्या बोलो? 760 mmHg। mmHg मतलब मरकरी से हम लोग नापते हैं, लेकिन वो सब जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना, खोपड़ा में एकदम डाल लो। और कितना? 760 mmHg। और नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? तो ये 1 ATM का मतलब क्या हो गया? 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, mmHg का मतलब मिलीमीटर, और ये सेंटीमीटर है। और इसका पास्कल में अगर लिखोगे तो 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, 1 ATM का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये कहानी समझ लेना। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है? 96,500, 96,500 कूलम। तो ये कूलम में ये डायरेक्टली यही यूज करोगे, और कुछ फंडामेंटल टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, 500 यूज कर लो। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर बोलते हैं बच्चा लोग। ये बहुत बच्चा लोग का कंफ्यूजन रहता है बेटा कि 1 डेसीमीटर क्यूब क्या 1 लीटर है? ये 1 लीटर का मतलब ही होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, ध्यान देना, कहीं भी अगर कन्वर्सन फैक्टर रहे तो ये तुम दिमाग में रखो। 1 कूलम का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये भी तुमको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। 1 कूलम का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, एकदम बैठा लो। उसके बाद तुम्हारा 10वां फैक्टर तुम्हारा क्या होगा? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट तुम्हारा क्या है? R। इसका बहुत सारा वैल्यू दे रखा है, यूनिट पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। हर जगह तुम्हारा ये सेटिस्फाइड नहीं करता, यूनिट देखोगे उसके बाद सेटिस्फाइड करोगे। जब यूज करेंगे हम लोग तो वहां समझ जाएंगे कि कैसे कैसे यूज करना है, लेकिन तुम्हारा वैल्यू खोपड़ा में रहना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, यहां R का वैल्यू क्या है? अगर जूल के केस में लोगे तो 8 इंटू 10 टू 8 पॉइंट, है ना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर अर्ग में लिखोगे तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7, क्योंकि जूल का मतलब यही होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये तुम्हारा अर्ग पर केल्विन पर मोल। अगर लीटर एटीएम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0.82 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर कैलोरी के रूप में लिखोगे 2 कैलोरी पर मोल। ठीक है, केल्विन पर मोल। और यहां तुम्हारा अगर डीएम बार में अगर लिखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? डीएम क्यूब 1 लीटर ये हो गया, यहाँ एटीएम की जगह बार कर दिया गया पर केल्विन पर मोल, तो 0.083। अगर 83 हो गया तो बार हो जाएगा, अगर 82 हो जाएगा तो एटीएम हो जाएगा। ये ध्यान देना तुमको बढ़िया से। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तुमको जान के रखना है कि बहुत जगह तुम्हारा यूज आ जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। समझ गया?
ठीक है, ये दिमाग में रखना। वेलोसिटी ऑफ लाइट तुम जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तुम जानते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको देता है कभी कभी, ये पूछ देता है क्वेश्चन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जान के रखना है 9.1 × 10⁻³ kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको जान के रखना है, एकदम खोपड़ी में रख लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24.217 कैलोरी। ध्यान देना 1 लीटर एटीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बीच में दे देता 1 लीटर एटीएम। तो 1 लीटर एटीएम का मतलब क्या हो गया 24.217 कैलोरी, और जूल में बदलोगे तो 101.3 जूल, ये दिमाग में रख लेना एकदम। और 15वां तुम्हारा क्या है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया 10⁸ सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻10 मीटर। ये तुम्हारा डिटेल कन्वर्सन हुआ। कन्वर्सन फैक्टर को एकदम मजबूत कर लो बच्चा लोग, एकदम मजबूत कर लो, एकदम मजबूत कर लो। किसी भी हालत में कन्वर्सन फैक्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं, धो देना उसको। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसी तरह से तुम लोग को एक छोटा बात को एक कन्वर्सन फैक्टर के रूप में, या फिर और छोटा बात जो निकल के आएगा, हम छोटा बात को आपके लिए जुगाड़ करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कुछ नया और छोटा जुगाड़ में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो बच्चा।